तो बेसिकली आज के दिन की अप्रोच भी अपने लास्ट शोल्डर और आर्म्स डे की तरह रहने वाली है. देयर वुड नॉट बी ओवर एट प्रेसिंग एनी सून. देयर वुड बी बट नॉट नेसेसरली नाउ. तो आज रेड हेड्स के लिए 2 मूवमेंट रहेंगे और बाइसेप ट्राइसेप के लिए अगेन सिर्फ एक मूवमेंट. देयर कुड बी जस्ट वन सुपर सेट. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ट्राइसेप के लिए रोप पुश डाउन करते हैं तो साथ में ही विद नो रेस्ट हम ओवरहेड एक्सटेंशंस भी कर सकते हैं. तो ये चीज़ हम आगे फिगर आउट करेंगे कि अपने आर्म डे की अप्रोच के लिए क्या करना है. फॉर नाउ स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हम सबसे पहले रेयर डेल्ट से. रेयर डेल्ट के लिए टू बी वेरी स्पेसिफिक देयर इज़ अ स्टार्टर मूवमेंट दैट इज़ रिवर्स पेग डेक. देयर वुड नॉट बी फ्रंट डेल्ट्स. चेस्ट के संग ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं, जितना स्टिमुलस चाहिए ऑलरेडी है. तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद रिवर्स पेग डेक. ओके, तो आफ्टर रेयर डेल्ट यानी कि रिवर्स पेग डेक, नाउ प्लान इज ट्राइसेप. ट्राइसेप को एक सिंगल वेरिएशन की जगह हम एक सुपर सेट फैशन में करते हैं आज. यानी कि दिस अटैचमेंट इज़ जस्ट लाइक रोप. ये एक्चुअली डबल डी हैंडल से जिसकी ग्रिप उतर चुकी है, सो इट वर्क्स जस्ट लाइक रोप. लेकिन इसमें ये एडवांटेज है कि हमारा फोर आर्म का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहता है. तो इट इज़ बिटवीन बार पुश डाउन एंड रो पुश डाउन. तो बहुत ज़्यादा ग्रिप का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है. बात है सुपर सेट फैशन की. सबसे पहले पुश डाउन्स और उसके बाद विद नो रेस्ट ओवरहेड एक्सटेंशंस. तो ये हमारा होगा एक सेट या फिर एक साइकिल भी कह सकते हैं. उसके बाद होगा रेस्ट, देन अगेन रिपीट.
ओके, सो आफ्टर ट्राइसेप नाउ प्लान इज साइड डेल्ट, और साइड डेल्ट के लिए केबल लेटरल रेज। अब इसका अल्टरनेटिव हम डंबल पे भी कर सकते थे, लेकिन अभी ट्रैप की इंजरी की वजह से वी आर नॉट टेकिंग अ चांस। डंबल्स पे यही मूवमेंट अगर करते हैं बाईलेटरली, अगर यूनिलेटरली करते हैं तो इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, लेकिन अगर दोनों हाथ से यानी कि बाईलेटरली जब करते हैं तो ट्रैप्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो कि अभी जहाँ तक हो सकता है उतना अवॉइड करना है। तो इसीलिए केबल वुड बी अ सेफर ऑप्शन फॉर टुडे। जल्दी से इसके भी सेम 2 वर्किंग सेट्स फिनिश करते हैं, फिर मूव करते हैं अपने बाइसेप्स के सुपर सेट के लिए, और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। लेट्स गो।
नाउ टाइम इज़ फॉर बाइसेप्स। और बाइसेप के बाद हमारे पास ऐसा कोई भी मसल ग्रुप नहीं बचता है जिसके लिए एक भी मूवमेंट ना हुआ हो। अब इसके बाद जो भी होगा वो एडिशनली हम करेंगे, दैट इज़ फॉर रेयर डेल्ट। फ्रंट डेल्ट का आज प्लान ही नहीं है, इसीलिए फ्रंट डेल्ट इज़ नॉट इन द ऑप्शन लिस्ट। रेयर डेल्ट के लिए एक और मूवमेंट फिगर आउट करते हैं कि बाद में क्या करना है। अभी बाइसेप को सुपर सेट फैशन में ही फिनिश करते हैं। सबसे पहले प्रीचर कर्ल, उसके बाद विद नो रेस्ट स्टैंडिंग बारबल कर्ल। सो लेट्स सी हाउ फास्ट वी कुड फिनिश विद दीज टू सुपर सेट साइकिल। Okay, now after biceps, last additional movement for reddit. That is again cable flies, लेकिन थोड़ा सा अलग वेरिएशन है। लास्ट टाइम स्टैंडिंग वेरिएशन में करे थे, बट दिस टाइम बेंट ओवर वेरिएशन। तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, जो टारगेट है हिट वही होना है, यानी कि रेयर डेल्ट के लिए बस एक्सेस 2 वर्किंग सेट्स। सो लेट्स सी हाउ विल इट गो। अभी 2 वर्किंग सेट के बाद देखते हैं कि ओवरऑल फिजिक पे क्या इम्पैक्ट है आज के वर्कआउट का। सो लेट्स फिनिश फर्स्ट।
ऑल राइट, तो शोल्डर एंड आर्म्स आर डन। तो आज के अप्रोच के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करी रेयर डेल्ट्स। रेयर डेल्ट के लिए सबसे पहला मूवमेंट दैट वाज रिवर्स पेक्टेक मशीन। उससे अच्छा स्टेबल और एफिशिएंट मूवमेंट रेयर डेल्ट के लिए आई डोंट थिंक कि और कोई पॉसिबल हो सकता है। अगर सच में किसी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड बनाना है जस्ट टू टारगेट रेयर डेल्ट, तो रिवर्स पेक्टेक इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। वन ऑफ द बेस्ट इसीलिए क्योंकि और भी ऐसे मूवमेंट है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर मूवमेंट या टेंशन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि यूनिलेटरल केबल फ्लाइज। अब जो हम केबल स्टेशन पे फ्लाइज करते हैं उसमें माइंड मसल कनेक्शन काफ़ी इम्प्रूव होता है, लेकिन उसमें ड्रॉबैक ये है कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जा सकता क्योंकि शोल्डर जॉइंट थोड़ा बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। सिमिलरली फॉर लेटरल रेसेस टू, डंबल्स में हम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जा सकते हैं क्योंकि मोमेंटम जनरेट होता है वहाँ पे और ओवरऑल मसल पे टेंशन कम हो जाती है। बात करते हैं केबल्स की, तो केबल पे जब हम लेटरल रेस करते हैं इट इज़ एक्चुअली हम्बलिंग। तो उसमें 10 kg के ऊपर इंक्रीमेंट धीरे धीरे करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि केबल्स फॉर लेटरल रेस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू डू। अब उसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो कर सकते हैं, लेकिन विथ वेरी स्ट्रिक्ट फॉर्म आई डोंट थिंक मेकिंग प्रोग्रेस सिग्निफिकेंटली इन लेटरल रेसेस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। तो हमने आज केबल पे ही करे लेटरल रेस एंड आई मेड श्योर कि थोड़ा बहुत मोमेंटम यूज़ करके हम स्लाइट प्रोग्रेसिव ओवरलोड बनाए क्योंकि हम हर बार 10 kg ही यूज़ करते हैं। तो दिस टाइम आई ट्राइड फॉर 15 kg। ऑलमोस्ट 4 to 5 रेपिटेशंस क्लीन निकली होंगी, लेकिन उसके बाद देयर वॉज मोमेंटम। एंड बात करें अगर आर्म्स की, तो आज आर्म्स हमने करे सुपर सेट फैशन में। ट्राइसेप्स के लिए पुश डाउन्स फॉलोड बाय ओवरहेड एक्सटेंशंस, बाइसेप्स के लिए प्रीचर कर्ल्स फॉलोड बाय स्टैंडिंग बारबेल कर्ल्स। अगर सच में कोई मसल ग्रुप बचता है तो वो है फोर आर्म्स। और फोर आर्म्स आज हम डेडिकेटेडली इसीलिए ट्रेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी फटीग है चेस्ट वाले दिन पे हैवी प्रेसिंग की वजह से और कल बैक में हैवी रोइंग की वजह से, क्योंकि हम स्टेप्स भी यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी अपने रिसेंट सेशन से। तो फोर आर्म्स पे ऑलमोस्ट इनफ स्टिमुलस करने को। फोर आर्म्स के लिए स्पेसिफिक मूवमेंट्स भी हम कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक टुडे इट इज़ गोइंग टू, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी मूवमेंट्स हो चुके हैं और टाइम भी काफ़ी हो चुका है एंड स्टिल वी गॉट व्हाट वी एम्ड फॉर। तो देखते हैं कि ओवरऑल हमारी आज के अप्रोच का फिजिक पे क्या इम्पैक्ट है। लेट्स सी हाउ द शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ओवरऑल अपर बॉडी, हाउ डज इट लुक लाइक। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक दो पोज एड करते हैं एंड विल एंड इट हियर।
तो ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि रेयर डेल्ट इज कैचिंग अप विथ साइड डेल्ट और फ्रंट डेल्ट। ऑब्वियसली अभी भी फ्रंट डेल्ट जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है, बट विथ दिस पंप इट लुक्स लाइक काफ़ी बैलेंस लग रहे हैं शोल्डर्स के तीनों हेड। तो फ्रंट हेड, लेटरल हेड और रेयर हेड अभी के लिए इट लुक्स लाइक वेरी सिमेट्रिकल। लेकिन अगर रियलिटी की बात करी जाए तो ऑब्वियसली फ्रंट डेल्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो अभी हमें सच में अगर शोल्डर्स के लिए कहीं काम करना है तो वो है सिर्फ स्पेसिफिकली रेयर डेल्ट, जो कि एक बैक का पार्ट है। बैक का भी कह सकते हैं या फिर शोल्डर का भी कह सकते हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर हम जितने भी अपने बैक के मूवमेंट्स करते हैं, यानी कि रोज या फिर पुल डाउन्स, तो उसमें रेयर डेल्ट काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और ऐसे ही फ्रंट डेल्ट सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं जब हम अपने चेस्ट के लिए कोई मूवमेंट करते हैं, स्पेशली विद हैवी प्रेसिंग। मोस्टली पीपल थिंक शोल्डर्स जस्ट एज ओवर हेड प्रेसिंग। अगर उन्हें शोल्डर के लिए कोई भी एक मूवमेंट करना होगा, दे वुड ऑलवेज प्रेफर ओवर हेड प्रेसिंग मूवमेंट, वेदर बारवेल प्रेस और डंबल प्रेस। बट अगर सच में इफ आई हैड एनी ऑप्शन टू ओनली चूज वन स्पेसिफिक मूवमेंट फॉर शोल्डर, दैट वुड बी लेटरल रेजेस। अब रेयर डेल्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा वही करना है। पर्सनली इफ आई हैड टू चूज, आई वुड गो फॉर लेटरल रेस। और वो इसीलिए क्योंकि फ्रंट अभी जैसे कि डिस्कस करा चेस्ट वाले डे पे इंक्लूड हो जाता है, और जो रेयर पार्ट है वो बैक वाले डे पे इंक्लूड हो जाता है। बचता है सिर्फ साइड डेल्ट, जो कि इन्वॉल्व ज़रूर होता है हमारे दोनों ही टाइप ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि हैवी रोज में भी और हैवी प्रेसिंग में भी। लेकिन इसका काम होता है सिर्फ स्टेबलाइज करना, जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ शोल्डर्स के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें हमारा लेटरल हेड काम करता है। तो हर मसल ग्रुप का अपना एक अलग फंक्शन होता है। तो आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। आज के लिए एंड करते हैं यहाँ पे, एंड मोस्ट प्रोबेबली टुमारो इट वुड बी लेग डे एंड एंड ऑफ दिस वीक। तो मिलते हैं फिर सीधे कल के लेग सेशन के साथ।